आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। सैयद बिल्डर इनकी महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिला परभणी प्लॉट बिक्री जारी है। उपलब्ध सुविधाएं एनए लेआउट प्लॉटिंग के अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आनंदमय नगरी, शांत वातावरण, एनए लेआउट होने की वजह से तुरंत बैंक की ओर से खर्च की सुविधा, हर प्लॉट की दिशा पूर्व पश्चिम, एलईडी स्ट्रीट लाइट की सुविधा, नेचुरल इन्वायरमेंट, बिग पार्क, 24 घंटे बिजली सेवा उपलब्ध, 50, 40, 30 फुट मजबूत डामर रोड और सीसी नाली, बिजली पुरवठा और अलग डीपी सुविधा। धर्मापुरी से 500 मीटर के करीब प्लॉट और प्लॉट के करीब ही स्कूल और कॉलेज। संपर्क हाजी शोएब 880 584 77 77, सैयद इमरान 94 21 86 77 86, एडवोकेट आशीष सोनी 94 22 17 88 88, अब्दुल रजाक 70 57 81 1999। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कुछ कंपनियां बोगस निचले दर्जे का बीज उत्पादित कर जो दुकानदार के तहत बिकाया जा रहा है, उन दुकानदारों ने किसानों को तुरंत मुआवजा दिया जाए और उन दुकानदारों पर अपराध दाखिल किया जाए। ऐसे मांग का निवेदन जिला कलेक्टर को स्वाभिमानी किसान संगठन की ओर से दिया गया। इस निवेदन पर किशोर ढगे, भास्कर खटिंग, मुंजा भाऊ लोंडे, दिगंबर पवार, रामेश्वर अवरगंड, राम प्रसाद गमे, ज्ञानेश्वर शिंदे, विकास भोपाळे, माणिकराव अवचार, गजानन तुरे, बाळासाहेब घाटुळ, सुभाषराव पवार, काशीनाथ शिंदे, दिलीप दामोदर आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। परभणी जिल्ह्यामध्ये बोगस सोयाबीनचं बियाण्याचा सुळसुळाट झालेला आहे। 2 दिवसाखाली स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं जे बियाणं दाखवलं होतं त्यामध्ये कृषी अधिकारी येऊन प्रगती कंपनीच्या 18 बॅग जप्त केल्या होत्या आणि जिल्ह्यामध्ये प्रगती बियाण्याला बॅन लावलं। परंतु आज संपूर्ण जिल्ह्यातील कृषी केंद्रधारकांनी एकत्र येऊन आज संपूर्ण कृषी केंद्र बंद ठेवून शेतकऱ्याला वेठीस धरण्याचं काम हे करत आहेत। एकीकडे शेतकरी व्याजाने पैसे काढून या काळ्या माईची ओटी भरत आहे, दुसरीकडे बियाणं निघालं नाही म्हणून ज्यावेळेस कृषी केंद्रावर विचारण्यासाठी गेलेला असता व्यापारी त्यांना आरोग्याची भाषा बोलत आहेत आणि बियाणं डुप्लिकेट निघालं त्याला आम्ही काय करणार, आम्ही जबाबदार नाहीत अशी भाषा वापरत आहेत। परंतु बियाणे कंपनीचा नफा खायला हे व्यापारी लकलेले आहेत आणि बियाणे कंपनीच्या डुप्लिकेट बियाणं सेल केल्यानंतर त्यांचा जे फॉरेन टूर मिळतंय हे आपले बायकू लेकरं घेऊन फॉरेनला जाऊन काश्मीरला जाऊन मजा मारतात, परंतु शेतकऱ्याच्या मात्र ताटात माती कालवतात। हे स्वाभिमानी शेतकरी संघटना सहन करणार नाही। जे बियाणं निघलं नाही ते चुपचाप बॅगा दुसऱ्या परत द्या आणि शेतकऱ्याची पेरणी होऊ द्या। शेतकऱ्याची पेरणी थांबवताल आणि ऑफिशियली तुम्ही चौकशी लावताल किंवा प्रोसिजर लावताल, अर्ज द्या, हे करा, आम्ही सहन करणार नाही। तुमच्यामध्ये आणि आमच्यामध्ये संघर्ष होणार आहे, याद रखा। आज तारीख 1 जुलाई 2022 शुक्रवार के रोज जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने अनशन मैदान पर स्वास्थ्य विभाग, आशा और गट प्रवर्तक संगठन महाराष्ट्र राज्य आईटक की ओर से विविध मांगों को लेकर आंदोलन किया गया, जिसमें कहा है कि आशाओं को 18,000 रुपये का मानधन, बीसीएम को 30,000 रुपये का मानधन इतना देते हुए सरकारी सेवा में इन्हें शामिल किया जाए। गट प्रवर्तक इन्हें परेशान करने वाले कर्मचारियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। रुका हुआ मानधन तुरंत देते हुए खातों में जमा की जाए। पत्रवाली उठाने का काम बंद किया जाए, ऐसी मांग की गई है। आज किए गए आंदोलन में मुंगाजी बुरुड़, बाबाराव अवरगंड, विश्वनाथ गवारे, वंदना हाके, संजीवनी स्वामी, श्रीकांत सुपर्णी, तंजीम पठान, माधुरी क्षीरसागर, आशा तिड़के, समता कदम, ज्योति स्वामी, निर्मला कसारे के साथ बड़े पैमाने पर आशा ताई और गट प्रवर्तक हाजिर थे। त्यामुळे आम्ही आशा वर्कर काम करत आहोत। आमचे 4-4 महिने मानधन निघत नाही। आमच्या उपासमारीची वेळ आलेली आहे। एवढ्या महागाईच्या काळामध्ये आम्हाला तर सरकार वेळेवर मानधन देत नाहीत। आम्ही खेडेगावामध्ये आमचे काम करतो। कोरोना काळात आम्ही जीव लावून काम केलं, जीव धोक्यात घालून काम केलंय। त्याचा मोबदला पण आम्हाला 1,000 रुपये बंद केलेला आहे आणि आम्हाला वेळोवेळी प्रत्येक ठिकाणी काम हे नेमचे काम आम्हालाच करावं लागते। कोणचे काम, प्रत्येक काम गावातलं आम्हाला करावं लागते आणि त्याचा मोबदला एवढा कमी आहे की आम्ही सरकार काय विनंती करावं, काय करावं त्यांच्यासोबत आम्हाला काय कळत नाही। फक्त आम्हाला वेळेवर मानधन आणि ते फिक्स मानधन करा असं आम्हाला प्रमुख मागण्या, म्हणजे 21-18 तर काहीच होणार नाही। एवढ्या महागाईच्या काळामध्ये 25,000 तर निदान मानधन व्हायलाच पाहिजे। आयटक संघटनेचा राज्य उपाध्यक्ष म्हणून मुगाजी बुरुड सर, माझं आव्हान आहे की आशा वर्करचं गेल्या 4 महिन्यापासून थकीत मानधन, आरोग्यवर्धिनीचे 12,000 रुपये, गट प्रवर्तकाचे वाढीव मानधन हे तात्काळ त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावं म्हणून परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जेलभरो आंदोलन केलेलं आहे। एवढ्यावरच आमची ही आयटकची संघटना थांबणार नाही, तर काल हिंगोली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर केलं आणि इथून पुढे
पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जलभरो आंदोलनच नाही तर रस्ता रोको आंदोलन केल्याशिवाय आमची आयटक संघटना गप्प बसणार नाही, एवढे या ठिकाणी मी आवाहन करतो। आणि महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जलभरो आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही, एवढेच या ठिकाणी मी बोलतो। बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं, पुरानी बीमारियों पर गारंटी के साथ इलाज, सभी प्रकार के मूल्यात की बीमारियों को जड़ से खत्म किया जाता है परभनी में। संपर्क डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर परभनी में भव्य शोभा यात्रा संपन्न। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन परभनी की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा और सकीर्तन डिंडी का आयोजन परभनी शहर में आज तारीख 1 जुलाई 2022 शुक्रवार के रोज दोपहर 2 बजे श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इनका रथ गांधी पार्क, आरा टावर, नारायण चाल कॉर्नर से रास्ते द्वारा शाम 6 बजे श्री मंगल कार्यालय स्टेशन रोड परभनी इस जगह पर पहुंचा। इस कार्यक्रम में मुंबई स्थित इस्कॉन के वरिष्ठ भक्त श्रीमान मुकुंदमाला प्रभु जी और श्रीमान सचिव सूत शरण प्रभु हाजिर थे। शाम 6 बजे के बाद श्री मंगल कार्यालय में सकीर्तन, प्रवचन, आरती और महाप्रसाद का आयोजन किया। इस्कॉन संस्थापकाचार्य वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की ओर से यहाँ पे परभनी में जो जगन्नाथपुरी में जागतिक लेवल की जो जगन्नाथ रथ यात्रा होती है जग प्रसिद्ध, वही रथ यात्रा का स्वरूप यहाँ पे एक डिंडी के स्वरूप में निकाला जाता है। श्री प्रभुपाद ने यह रथ यात्रा पूरे जग में, पूरे वर्ल्ड में इसका प्रचार और प्रसार किया है। जहाँ इस प्रचार का उद्देश्य है कि हर मानव जाति के समाज में एक एकता का संदेश जाए और हर धर्म और जाति के लोगों को एक करीब लाने का एक बहुत सारा ये है। इस्कॉन पूरे वर्ल्ड में, इस्कॉन पूरे जगत में जो है अन्नदान के रूप में फूड फॉर लाइफ ये प्रस्तुत करता है। और इस्कॉन का अन्नामृत जो है पूरे महाराष्ट्र में 80 लाख स्टूडेंट को मिड डे मील जो मध्याह्न भोजन का ये करता है। और हमारे परभनी में जो है कोरोना के काल में परभनी में हमने पूरे हॉस्पिटल और जो भी नीडी पीपल है उनके लिए अन्नदान का आयोजन किया था। और इस्कॉन का यह उद्देश्य है कि हर समाज का व्यक्ति एकत्र आए और मानवता के लिए कार्य करे। बीज तकरार को लेकर व्यापारियों ने किया मोर्चा बंद। व्यापारी संगठन की ओर से दिया गया कलेक्टर और पुलिस प्रशासन को निवेदन। परभनी के सोया बीज के बोगस बीज को लेकर विक्रेता के बजाय संबंधित किसानों ने कृषि विभाग की ओर तकरार दाखिल करे। खराब बीज निकलने पर उत्पादित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करे, ऐसी मांग परभनी जिला सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एसोसिएशन ने की है। इस समय एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश देशमुख, कोषाध्यक्ष अनूप गुप्ता, सचिव बाला साहेब चोपड़े, कोषाध्यक्ष संतोष हराड़े, रवि अग्रवाल के साथ अन्य सदस्यों ने आज तारीख 1 जुलाई 2022 शुक्रवार को जिला कलेक्टर और कोतवाली पुलिस थाने में निवेदन अर्जी दाखिल की है और अपने दुकानों को पूरी तरह से बंद रखकर रोष जताया है। सीड्स फर्टिलायझर असोसिएशनचे सर्व सदस्य, सर्व कृषी संचालक, पदाधिकारी आणि सर्वांनी आज या ठिकाणी परभणी जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी व पोलीस प्रशासन यांना निवेदन दिलेले आहे। आणि यात प्रामुख्याने आमची मागणी आहे की सोयाबीनचे बियाणे हे अत्यंत नाजूक असते आणि पेरणी करते वेळेस काही गोष्टी त्याच्यामध्ये खूप महत्त्वाच्या ठरतात। जर बियाणं खोलवर जाणं, त्याच्यामध्ये पाण्याची उपलब्धता, या सर्व गोष्टीचा विचार या ठिकाणी व्हायला पाहिजे। आणि कृषी केंद्र संचालक हा व्यापार आपला कृषी उत्पादक कंपनी आणि शेतकरी याच्यातला एक महत्त्वाचा दुवा आहे। आणि शेतकरी सोबत आमचा नेहमीचा संवाद हा सुसंवाद असतो, परंतु याच्यात कुठेतरी थोड्याफार काही याच्या व्यक्तीमुळे याच्यात दुरावा निर्माण व्हायला नाही पाहिजे, हीच आमची एक प्रामाणिक भावना आहे। आणि आम्ही सर्व आमच्या कृषी केंद्र संचालक बांधवाच्या पाठीशी आहोत। याच्यात कुठेही कोणावर अन्याय होणार नाही आणि सर्वांनी हे समजून घ्यावं अशी मी या ठिकाणी विनंती करतो। निर्माण झालेली आहे
यामध्ये व्यापारी दोषी नाही. व्यापाऱ्यांनी फक्त तो माल सीलबंद आणलेला आहे आणि विकलेला आहे. शेतकऱ्यांना एवढीच नम्र विनंती करायची आहे की ज्यांचा उगवण शक्तीबद्दलचा अडचण आहे किंवा ज्यांच्या तक्रारी आहेत त्यांनी त्या कृषी विभागाकडे दाखल करणे. ज्या पद्धतीनं व्यापाऱ्यांना ते आज दोषी समजत आहेत त्या पद्धतीनं दुसरं एक कंपन्यावाल्यांना पण सुद्धा विनंती करण्यात येते की या 2-3 दिवसात त्यांचाही पाठपुरावा केला, परंतु त्यांच्याकडनं समाधानकारक असं कुठलं पाऊल आलेलं नाही. कंपन्याही तेवढ्याच जबाबदार ह्या गोष्टीला आहेत. तर कंपनी प्रतिनिधींना सुद्धा ही विनंती आहे की आपण सुद्धा ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये शेतकऱ्यांच्या बाजूनं वस्तुस्थिती त्यांनी पाहावी आणि शासनाकडं त्यांना जे काही नुकसान झालं असेल तर त्यासाठी पाठची ती भावना आहे त्यांनी निश्चित आमच्याकडून नेलेलं आहे. त्या पद्धतीनं त्यांची मागणीसुद्धा आहे, परंतु ती दुकानदार त्यांना भरपाई देऊ शकत नाही किंवा त्यांचा जो काही खर्च आहे तो त्यांना दुकानदार निश्चितपणे पुरवण्यासाठी किंवा देण्यासाठी असमर्थ असतो. परंतु त्यांची त्यावेळेसची ती मानसिकता असते. त्यांना शासनानं जे काही ठरवून दिलेलं आहे विभागाकडे, कृषी विभागाकडे तक्रार करणे, नंतर त्याचं तिथं जाऊन त्यांची लोक कंपनी प्रतिनिधी हे तिथं सर्वे करतात, ते अहवाल करतात आणि त्यानुसार त्याच्यावर काय निर्णय घ्यायचा हे शासन ठरवतंय. तर त्याच्यासाठी दुकानदार हा सर्वस्व जबाबदार नसतो, परंतु तो शेतकरी त्यावेळेस त्या अडचणीत असतो. त्याची ती भावना आहे की त्याला ते मिळालं पाहिजे, पण पद्धत तशी नाही ती. औरंगाबाद पुणे बड़े सिटीज में जाने की जरूरत नहीं। अब परभनी में भी हर प्रकार के दवाखानों, मेडिकल के फर्नीचर उपलब्ध। एयर ग्रुप प्रोडक्शन एयर स्टील और टाइप फर्नीचर हॉस्पिटल और मेडिकल में लगने वाले सभी प्रकार के फर्नीचर और रैक तैयार करते हुए दुरुस्त किए जाते हैं। हमारे पास लैंड बेड, सेमी फोल्डर बेड, फुल फ्लोर बेड इन ICU, क्रैश कार्ड, मेडिकल रैक, मॉल रैक, जनरल रिजर्व रैक, एग्जामिनेशन टेबल विद गैनिक एग्जामिनेशन टेबल, टी टेबल, ECG ट्रॉली, मॉनिटर ट्रॉली, स्ट्रेचर ऑन ट्रॉली, डबल AC फोल्ड ट्रॉली, अन्य ट्रॉली और अन्य प्रकार के फर्नीचर बनाए जाते हैं और दुरुस्त किए जाते हैं। संपर्क एयर स्टील फर्नीचर प्रोप्राइटर शेख नवीद। मोबाइल नंबर 92 25 31 31 10, 41 150 31 31 10। एड्रेस गंगाखेड़ नाका, परली गेट पर। रिश्वतखोर क्लर्क को 4 जुलाई तक पुलिस कोठड़ी। परभनी के ARTU के रिश्वतखोर जूनियर क्लर्क अल्ताफ पठान को तारीख 4 जुलाई 2022 सोमवार तक पुलिस कोठड़ी सुनाई गई है। तारीख 1 जुलाई 2022 शुक्रवार के रोज उसे कोर्ट में पेश करने पर यह आदेश कोर्ट ने दिए हैं। इस मामले की जांच परभनी एंटी करप्शन ब्यूरो के PI वाघमारे कर रहे हैं। ड्राइविंग स्कूल नूतनीकरण करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर भेजने के खातिर परभनी स्थित ARTO के जूनियर क्लर्क अल्ताफ पठान ने 40,000 रुपयों की रिश्वत मांगी। तारीख 30 जून 2022 गुरुवार के रोज दोपहर 4 बजे के दरमियान रिश्वत लेते हुए पूना के एंटी करप्शन ब्यूरो ने अल्ताफ पठान को हिरासत में लिया था। यह कार्रवाई PI भारत सोलंकी के PI वराड़े इनके पथक ने की। अल्ताफ पठान पर नवा मोड़ा पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया। आगे की जांच करने के लिए परभनी एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपा गया। तारीख 1 जुलाई 2022 शुक्रवार के रोज अल्ताफ पठान को कोर्ट में पेश करने पर 4 जुलाई तक पुलिस कोठड़ी सुनाई गई है, लेकिन अल्ताफ पठान के साथ 2 संदिग्धों के नाम भी आ रहे थे। उसी के साथ साथ दूसरे अधिकारी कौन है जो अल्ताफ के जरिए रिश्वत लिया करते थे, ये मामला अभी गुलदस्ते में रह रहा है। दरमियान परभनी के ARTO में एजेंट दलालों ने धूम मचाई हुई है। इससे पहले भी एक टिप्पर वाले से रिश्वत लेते हुए एक खानगी व्यक्ति पर ट्रैप किया गया। उस समय भी वो भ्रष्ट अधिकारी बच गया था। अब आज भी लर्निंग लाइसेंस के निकालने के लिए हवा के ₹1.25 दलाल खुलेआम ऑफिस में लेते हुए नजर आते हैं। ये उन भ्रष्टाचार ऑफिसरों के कारण ही ये दलाल खुलेआम आने वाले जरूरतमंदों को लूट रहे हैं। ऑफिस में आने वाले दलालों पर पाबंदी लगाई जाए, ऐसी मांग हो रही है। परभनी में आज तारीख 1 जुलाई 2022 शुक्रवार के रोज दोपहर 2 बजे मौलाना आजाद रोड डॉक्टर हुसैनी दवाखाना महाराष्ट्र मेडिकल के बाजू मशहूर बिल्डर्स के सर्वसर्वा अबू बकर भाईजान इनके ईरा टावर में MM खादरी टैक्स कंसल्टेंट के ऑफिस का उद्घाटन हुआ। इस ऑफिस का उद्घाटन फॉरन हाई स्कूल के सर्वेसर्वा एवं फैजान एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी मोहम्मद फिरोज खादरी इनके हाथों किया गया। इस समय शहर के मशहूर और मारूफ बिल्डर्स एंड डेवलपर जनाब अबू बकर भाईजान, सैयद खादर, मोहम्मद याकूब खादरी, सलमान सर, हाजी शोएब, सैयद इमरान, अब्दुल रज्जाक, पूर्व सभापति सैयद फारूक बाबा, पूर्व नगर सेवक इमरान हुसैनी, उबैद चाऊस, एडवोकेट तौफीक हाशमी, AS कंस्ट्रक्शन के शेख करीम, वसीम बेलदार, शेख आमीन, हाजी सलीम खान, जकीउद्दीन खतीब, रईस सर, समाजवादी के मुजम्मिल, उसी के साथ जमीर ताऊ, शिव अल्पसंख्यक के नम्मू भाई, शब्बीर अंसारी, हाजी याकूब भाई,
भाई रूबी इलेक्ट्रिकल हाजी इमरान, उसी साथ शेख शाहिद, पूर्व नगर सेवक असीम कबाड़ी, अनवर खान महाराजा इलेक्ट्रिकल, मानवत के मनसब खान के साथ एडवोकेट मुजाहिद खादरी, इनके क्लाइंट और चाहने वालों का आकर मुबारकबाद देने का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा। एमएम खादरी टैक्स कंसल्टिंग ऑफिस का उद्घाटन कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए मुमताज़ खादरी, एडवोकेट फारूक अहमद हाशमी, अफवान खादरी, मोहिब खादरी, सैयद मुक्तदीर, माजिद भाई, शेख मुसद्दिक आदि ने मेहनत की। आपके सामने देखिए ओके, इधर देखिए मुसाहिब भैया आ जाओ, शांत देखिए, देखिए बच्चे के माशाल्लाह, इधर देखो। आज का ये अल्लाह तबारक तआला ने अपने फज़्ल और रहम और करम से आज का दिन हमारे लिए जो और दो समय को हमारा जो उन्होंने इनायत किया, मैं उसका सबसे पहले उसकी बारगाह इलाही में मेरी जानिब से, हमारे तमाम फैमिली की जानिब से और हमारे दोस्त अहबाब और सभी यहाँ पर बैठने वाले हजरात की जानिब से अल्लाह तबारक तआला की बारगाह इलाही में शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला इसका कबूल फरमाए। कुछ बातें हैं जो मुझे यहाँ पर रखी है, मैं आपके सामने बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि आप यहाँ पर जो हमारा कंसल्टेंट का जो ऑफिस का इफ्तिताह हुआ है, उनके पहले से जो तो कारोबार की ऑफिस जारी था, काम भी जारी था इनका, लेकिन अल्लाह ताला ने मदद की, उसके फजल से मजीद जो तो अब यहाँ पर उन्होंने इस काम को अपने एक्सपांशन किया यहाँ पर। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर हमारे क्लाइंट इनके मौजूद होंगे यहाँ पर, तो उनके बारे में भी मैं कुछ बातें जो है तो आपके सामने रखना चाहूँगा यहाँ पर, कि जो यहाँ पर जिस तरीके से जो काम हो रहा है, जो काम कर रहे हैं, तो क्लाइंट को ये चाहिए कि अपने पूरे एतमाद, पूरे वसूख के साथ इस काम को जो तो यहाँ पर उन एतमाद के साथ जो तो इनके पास जो तो काम को अपनी जिम्मेदारियों को उनको दे, उन पर एतमाद करे, यकीन करे, भरोसा करे, और उसके साथ साथ जो है तो फिर अपने काम की जो तो होगी आगे बढ़ाएंगे। इसी तरीके से सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि जो क्लाइंट इनके पास आएंगे, तो हमारे बच्चे के लिए, हमारे मुसैब के लिए, खादी के लिए भी एक मैं कुछ हिदायत दूंगा कि जो क्लाइंट तुम्हारे पास आते हैं, तो वो उनकी हर बात तुम्हारे पास एक अमानत होती है। वो अपने अकाउंट्स, अपने घरेलू मामला, अपने दुकान के, अपने शॉप के, अपने फैक्ट्रीज के, कंपनीज के, जो भी चीजें आपके पास लाते हैं, तो उसकी हिफाजत होना चाहिए, उसको जो है तो राजदारी बरतना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रसूल ने फरमाया कि एक शख्स अगर अपनी कोई बात तुमको बाजू लेकर कहता है, तो वो बात तुम्हारे पास उसकी अमानत हो गई। हो अगरचे कि तुमको ये बोलने की अब जरूरत नहीं है कि भाई किसको बोलो मत, तुम ये अगर बाजू लेकर कह रहा है तो वही काफी है उसके लिए, कि सबसे हटके बाजू जो तुमसे कोई बात कर रहा है जिसके मायने कि वो अमानत होगी तुम्हारे पास। पूरी दयानतदारी, पूरी ईमानदारी के साथ एक क्लाइंट को, जैसा कि पानी में डूब रहा है कोई, उसको किस तरीके से बचाया जा सकता है, उसको बचाने की पूरी कोशिश करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। नौजवान किस तरीके से तरीक़े करना चाहिए, आइए उसी को लेकर आज हम यहाँ पर आज मुलाकात लेने आए हुए हैं, जिसमें एमएम खादरी टैक्स कंसल्टिंग का जो मामला है, ये नौजवान ने किस तरीके से ये अपनी सीढ़े पार करते हुए, ना ही अपना वक्त किसी पुढ़ारी नेताओं के बॉस के पीछे डालते हुए अपनी ज़िंदगी किस तरह से कामयाब करना चाहिए, आइए इस नौजवान से सीखते हैं। जो हमारे नौजवान, हम ये बात अब इसलिए अवगत करा रहे हैं कि आजकल के नौजवान अपने थोड़े से मुकद्दर ख़राब कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं कि अपने नेताओं के पीछे समय डालकर जो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, खाली गुटके पान छुपियारी खाने में। लेकिन इस नौजवान से सीखिए कि आप अपनी तरक्की कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात हम ये बताएंगे, आज लोग बहुत से हमारे नौजवान, हर घर की फैमिली
पढ़ा लिखे जो बच्चा होता है वो यानी कि ज़्यादा मार्क्स लेता है तो उसको MBBS की तरफ भी दौड़ा रहे हैं। लेकिन हकीकत असलियत ये है कि हर व्यक्ति को, हर इंसान को अपने जो कारोबार करता है वो कारोबार वाले को ये समझना चाहिए कि अपना कंसल्टेंट यानी जो हमारा टैक्स पे करना रहता है वो टैक्स पे एक हमारे जिम्मेदारी के साथ एक ऐसे अधिकारी को और ऐसे कर्मचारी को करना चाहिए जिसके पास पूरी नॉलेज हो और वो हमारी पूरी पूंजी उसी की हाथ में रहती है। तो इसलिए अच्छे कंसल्टेंट बनना चाहिए। इसलिए ये नौजवान आज यहाँ पर जो इन्होंने अपना MM खादरी टैक्स कंसल्टिंग जो आज खोला है यहाँ के ईरा टावर में, जो यहाँ के मौलाना आज़ाद कॉर्नर, और हम बताएंगे कि मशहूर मारूफ यहाँ के बिल्डर्स अबू बकर भाईजान, ईरा टावर ये उन्हीं का टावर है जिसमें आज ये नौजवान ने अपना ऑफिस खोला है। इनके पास आने के लिए कई मुबारकबाद, कई लोगों ने आकर, सैकड़ों लोग आकर जो तो मुबारकबाद दे रहे हैं। आइए उन्हीं की जानते हैं कि उन क्या मामला है और किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की और आज ये नतीजे पे पहुँचे कि आज उनका इतना आलीशान AC ऑफिस बनाया हुआ है जिसका उद्घाटन यहाँ के फ़ॉरेन उर्दू स्कूल के सर्वे सर्वा मोहम्मद फ़िरोज़ खादरी इन्होंने किया है। आइए उन्हीं के ज़ुबानी इस तक पहुँचने की बात बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो सारे कायनात का रब है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी लोगों की मोहब्बतें, आप सब लोगों का जो प्यार मुझे मिला, आज मेरे ऑफ़िस जो पुराने ऑफ़िस को न्यू जगह शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इस चीज़ को देखकर मैं और मेरी पूरी फैमिली बेहद खुश है। आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब ने इस हसीन मौके को आकर और भी शानदार बनाया और भी नुमाया बनाया इसको, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो इज़्ज़तें मुझे मिली है बहुत उसके लिए और एक बार आप सब लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ मैं। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, और बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इज़्ज़तें दी, मैं बार आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ इस चीज़ के लिए। दूसरी बात, मेरा जो ये ऑफ़िस है पुराना ऑफ़िस मेरा इसी ईरा टावर के सामने वाले कॉम्प्लेक्स में था। उस बिल्डिंग वहाँ से शिफ्ट होकर अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह ईरा टावर वाली बिल्डिंग में आ चुका हूँ। यहाँ पर अपने इंशाल्लाह यहाँ से मेरे सारे सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा सभी लोगों को। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीज़ें अल्लाह के फजलो करम से और आपकी दुआओं का ही नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मुकाम तक पहुँचा और आज ये सुनहरे मौके में आप सबको मेरे साथ शामिल कर सका। आपको दिली मुबारकबाद तो देंगे ही, लेकिन हम ये आपको, हमारे व्यूअर्स और दर्शकों और वो नौजवानों को बताना चाहते हैं कि आपने ये फील्ड क्यों चुनी। आज लोग तमरा ज़्यादा मिलने के बाद उनके वाले बच्चे जो तो MBBS की तरफ भाग रहे हैं, उसके बजाय जो आपने ये फील्ड चुना है, इसके बारे में हमारे नौजवान व्यूअर्स को बताएं। ये फील्ड मैंने चूज़ कर जो किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इसमें इंटरेस्ट था, इसलिए इस फील्ड को मैं शुरू से आखिर तक 12th के बाद से इसी के लगन में लग गया था और इस फील्ड को मैंने छोड़ा नहीं। इस चीज़ को शुरू से जो करते रहा तो बाद में इस फील्ड में मुझे कमांड भी आया, कुछ जगह चढ़ाव उतार आते रहे, लेकिन मैंने इस फील्ड को छोड़ा नहीं। और रहा सवाल दूसरे डिग्री वगैरह करने का, जैसे MBBS हो गए, इंजीनियरिंग हो गए, वो फील्ड भी अपनी जगह पे अपनी अहमियत के हामिल है। एक टारगेट मैंने 12th के बाद सेट किया था कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में ही अपना कमांड बनाना है, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने पूरी मेहनत बग़ैर किसी दूसरे फील्ड में वेस्ट ना करते हुए और ना अदर किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते बग़ैर ये सारी चीज़ें मैंने की। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मुझे आज ये मुक़ाम मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। अपने पास कॉमर्स की डिग्री करते हैं, BCom की डिग्री करते हैं, जो नर्वस होकर जो तो बाहर निकल रहे, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देंगे इसमें? अल्हम्दुलिल्लाह कॉमर्स की फ़ील्ड ऐसी फ़ील्ड है जो एक मानो कि ये चीज़ कभी ट्रांजैक्शन हो गया, ट्रेडिंग हो गया, तिजारत कभी भी, जब तक, ऐसा बोलना गलत नहीं है कि जब तक दुनिया कायम है जब तक ये चीज़ बंद नहीं होंगी। और कॉमर्स के फील्ड के लोगों ने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। और डे बाय डे गवर्नमेंट के अपडेशन के रिगार्डिंग और अकाउंटेंसी के रिगार्डिंग, बुक कीपिंग के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में। आज भी ऐसे बहुत सारे SSC है, बहुत सारे टैक्स पेयर ऐसे हैं जिनके अकाउंट्स लिखने के लिए प्रॉपर लोग नहीं मिल रहे हैं। और ये फील्ड को, कॉमर्स के बहुत सारे लोग ऐसे भी है सिर्फ BCom और MCom करने के बाद भी वो अपनी असल अहमियत को नहीं समझ रहे हैं। तो मेरा उनके लिए मैसेज है कि डिग्री सिर्फ हासिल करने के बजाय प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ भी नौजवान बच्चों को BCom और MCom करने के बाद अपना रुझान रखना चाहिए। और विदाउट प्रैक्टिकल अगर सिर्फ BCom और MCom की डिग्री भी रहेंगी तो वो आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है, वो आपके लिए शायद ही रिस्क का ज़रिया बनेगी वो, लेकिन आपको सिर्फ नॉलेज काम में नहीं आएगा इस फील्ड में। और जैसा कि आज 1 जुलाई है, GST डे है, आज GST को 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। GST एक ऐसा एक्ट बन गया है इंडिया का जिसमें न्यूमरस चेंजेस डे बाय डे होते रहे हैं, जिसकी वजह से कॉमर्स के लोगों का बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड हुआ है।
जैसा कि मान लीजिए ई-वे बिल का सिस्टम जो पहले नहीं था वो एक सिस्टम आ गया, और फिर उसके बाद जीएसटी रिटर्न फाइल करने का जो प्रोसीजर हर महीने को हो गया, जो पहले वैट में हर महीने वाला सिस्टम नहीं था। और भी बहुत सारे चेंजेस जीएसटी में आए, बहुत सारा टेक्निकल चीज़ें हो गई। तो इन चीज़ों की वजह से कॉमर्स के अगर स्टूडेंट भी अगर अपडेट होते रहे तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि हर लोग कॉमर्स के लोगों को अपने हाथों में उठाएंगे, और उनकी ज़रूरत हर वक्त इन लोगों को है। सिर्फ अपने आप को परखना चाहिए और अपने आप को मार्केट में उस तरह खुद को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो लोग भी उस तरीके से रिस्पांस देंगे। कॉमर्स फील्ड बहुत अच्छी है, और जो लोग बीकॉम और एमकॉम किए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज के भी गो थ्रू जाए। सिर्फ बुकिस्ट नॉलेज आपके काम नहीं आएगा इस फील्ड के अंदर। एम खादरी, जो टैक्स कंसल्टिंग का मामला है, इसमें आपके पास कौन से प्रोवाइडर रहेंगे, और आपके पास जो कस्टमर आए तो कौन से मामले को लेकर आएगा, ये आप जरा तफसील और बताइए हमारे व्यूअर्स। वैसे हमारे पास जो काम होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे बहुत सारे गिनाते अगर बैठे उस चीज़ में तो 100 के ऊपर ऐसे काम होते हैं, लेकिन जस्ट एक इन जनरल जस्ट समझने के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि रिगार्डिंग इनकम टैक्स जो भी है, टैक्स तुम्हारे भरना, इनकम टैक्स के रिटर्न्स फाइल करना, और रिगार्डिंग जीएसटी उसके चालान भरना, रजिस्ट्रेशन निकालना, ये जीएसटी के सारे काम, ई टेंडरिंग के सारे काम, और उसके अलावा प्रोविडेंट फंड के, प्रोफेशनल टैक्स के, अल्हम्दुलिल्लाह इन सारे किस्म के सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस पे होते हैं। जैसा कर्ज के लिए जो लगता है, जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है लोन प्रपोजल के लिए, उसके अंदर जैसा कि आईटीआर लगती है, सबको कंपलसरी है, उसके अंदर उसके एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें जैसा एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक मैनेजर, वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। मुहसिब मुजाहिद खादरी, जिन्होंने उन नौजवानों को अपील की है कि कॉमर्स में रहकर आप नर्वस ना हो, आप इस फील्ड से जुड़े रहे। जिस तरह हमने आज तक फिल्म देखा हुआ है 3 इडियट, जिसमें उसने ये बताया है कि मामला किस तरह से होना चाहिए, जिसमें हमारी पढ़ाई के साथ साथ हमारा टैलेंट भी होना चाहिए, ये भी बात यहाँ पर सिद्ध होती है। आज हमने जो मुलाकात लिया, आप ये मुलाकात आपको किस तरह पसंद आई, इसके बारे में आपके कमेंट्स होना हमारे लिए ज़रूरी है। और उसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसी के साथ साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.